रिस्पेक्ट्स है भाई, इतनी रिस्पेक्ट्स दिस। और इमरान खान कौन है या शहबाज शरीफ कौन है, ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए उठ रहे हैं, ये ब्रो मकाम। आप देखें ना ब्रो, अगर हम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, अब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियों से नवाजा, बेटे दिए भी लेकिन वो जल्दी वापस ले लिए, बेटियां दी, और रसूलुल्लाह ने बार बार यानी जो है यानी इस चीज़ की तरफ रग़बत दिलाई, मोटिवेशन दिलवाई कि जिस शख्स की 3 बेटियां हैं और अगर उन बेटियों की वो अच्छे तरीके से तरबियत करता है, परवरिश करता है और उनका ख्याल रखता है और फिर उनकी अच्छी जगह में शादी करवा देता है, तो मैं और वो क़यामत के दिन जिन्हें जन्नत में जब जाएंगे तो वी विल बी लाइक दिस। उन्होंने जो है अपने उंगलियों से इशारा किया। साहबा ने पूछा कि 2 बेटियां, इन कानत इस्नतैन या रसूल अल्लाह, अगर 2 बेटियां और 3 नहीं है, उन्होंने कहा कि अवलौ कानत इस्नतैन, अगर 2 भी होंगे तब भी यही होगा। और फिर सहाबी कहते हैं कि अगर हम कह देते हैं ना कि अगर 1 बेटी होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजिम कहते कि अगर वाहिदा भी होती, 1 भी होती तो वो भी जन्नत में। गौर करने वाली ये बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में अपने साथ को किस ज़ात के साथ जोड़ा, यू नो, दिस शोज यू द इम्पोर्टेंस ऑफ अ डॉटर। तो एक खातून है लगी में एक हज़ाशा के पास ना आती है, कहती है कि कुछ है, 2 बेटे छोटी बेटियाँ से आती, कुछ खाने को है, तो हज़ाशा ने घर में देखा कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ एक खजूर थी, तो उसने वो खजूर ली और उसको ना से हाफ किया और एक कोई पीस दिया, दूसरे को पीस दिया, खुद कुछ भी नहीं खाया और चली गई। आयशा को ना बड़ा सेक्रीफाइस पसंद आया, इम्प्रेस हुई। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कहा या रसूल अल्लाह, मैंने आज ये वाक़या देखा है। तो कहते हैं कि जो ऐसा करता है अपनी बेटियों के साथ, और उस खातून के बारे में बोला, ये बेटियाँ इस औरत के लिए जहन्नम की आग से ना ढाल बनी होगी क़यामत के दिन। और ये ना जाहिलाना ट्रेंड है कि बेटी पैदा हो जाए तो बेटा हुआ बेटी हुई है। इवन एक तो मुझे बहुत अरसे पहले जब मैं मैसेज खुद चेक करता था, खातून का मुझे मैसेज आया कि बड़े डॉक्टर, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर, उनकी मदर बहुत बड़ी डॉक्टर, उनके बाप भी डॉक्टर, डॉक्टर फैमिली, ठीक है, और बड़े यानी ये नहीं कि गांव से इस्लामाबाद में और पढ़ा लिखा ख़ानदान के मेरी पहली बेटी हुई है और दूसरी भी मैं एक्सपेक्ट बेटी कर रही हूँ, लेकिन मेरी मदर इन लॉ मुझे बहुत प्रेशराइज कर रही है मुझे बेटा करो। उसे क्या कोई टेक्निक उस मदर लॉ से मुझे बेटा कर दी है टेक्निक है। शी वाज गोइंग थ्रू और पीयर प्रेशर कि बेटा क्यों नहीं हो रहा, बेटा क्यों नहीं हो रहा। यानी अच्छा मुझे पता है ब्रो, सब जरूरत है किसी से हैरानी होती है, ये इस तरह के सवाल औरतें क्यों करती हैं। हाँ मतलब मदर इन लॉ क्यों कर रही है, यानी वो मां है तो औरत हो यार, औरतें भी तो ब्रो औरत की कदर नहीं जानी। सही बताऊं मैं आपको, हाँ सारी बात। आई थिंक ये हमारे यार अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास जो शख्स आया था कत्ल करके आया था और कहा कि शेख मुझसे कत्ल हो गया, कोई मुझे बताएं क्या करूं मैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ जिंदा है। तो उन्होंने कहा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन माय मदर एंड माय मदर, ठीक है, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। कहते हैं आई डोंट नो एनी वे व्हिच इज क्लोजर एंड शॉर्टर टू अल्लाह's जन्नह एक्सेप्ट देन अपनी माँ की खिदमत करना। और माँ नहीं है तो फिर अपनी खाला के पास जाओ। अब आपने ये जो हदीस और वाक़या बताया ना कि रसूलुल्लाह खुद उठते थे और अपनी बेटी को रिसीव करते थे, ब्रो आज देखें ये आपने जो बात बताई है ना, इस्लाम ने ये स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। और अब देखें जो हमें जो ऑन स्लॉट है या हमें जो आज दुनिया सिखाती है कि दिस इज़ हाउ यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन, आप उसको एक जगह पे रखें और एक जगह पे जो आपने ये बात की ना ज़रा उसको ज़रा रखें और सोचें कि विच इज़ बेटर, कौन सी अच्छी चीज़ है। और इस हवाले से देखें वी एज मुस्लिम्स वी फेल टू रियलाइज वी हैव द बेस्ट सिस्टम। प्रॉब्लम यही है, हमारे पास सोल्यूशन है, हम उस सोल्यूशन की तरफ आते ही नहीं है। लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, हालांकि इक्वालिटी इज लेस इम्पोर्टेंट देन इक्विटी। इक्वालिटी ये है कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ ना, मैं मीट खा रहा हूँ तो मेरा अगर इन्फेंट बच्चा, इक्वालिटी बाय लिटरल डेफिनेशन कहती है कि उसको भी मीट दो, बट इक्विटी कहती है कि उसको इन्फेंट मिल्क दो, मदर का वो ब्रेस्ट फीड करेगा और तुम मीट खाओ, ठीक है। तो हर चीज़ को एक चीज़ देना, 50-50 शेयर करना। ब्रो इक्वलिटी में ये भी बात आ जाती है ना, फॉर एग्जांपल अगर 3 जानवर हैं, कैमल, डॉग या कोई कैट है, आप कहते हैं कि जी हमने सबको ही 200 ग्राम का हमने मीट देना है, एक मिसाल है। कैमल की अपनी नीड्स हैं, उसको मीट नहीं चाहिए। डॉग की अपनी, अब पानी की जब बात आ जाएगी, कैमल को ज़्यादा पानी चाहिए। तो दिस बॉडी कहती है कि जिसकी जो नीड है। अभी ये पिक्चर भी दिखा दें स्क्रीन पे कि ये बड़ा अच्छी पिक्चर समझने के लिए है कि आप इक्वालिटी और इक्विटी में फ़र्क देख लें। इक्वालिटी में तीनों को आप एक बॉक्स है, तीनों को एक एक बॉक्स देते हैं आप मैच देखने के लिए, खड़े होने के लिए। अब बच्चा तो उस बॉक्स को देख के यानी सामने फेंस है वो नहीं देख पा रहा। सो इस्लाम talks about
equity and justice کہ جو جس کو ضرورت ہے وہ اس کو دی جائے. خواتین کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے جو نا درندوں کے پاس جا کے مال کمائے, وہ اپنے گھر میں رہ سکتی یہ ہے. واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں ہم لوگ الحمدللہ نا صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ صحابہ نے یہ عمل کیا, دس از ہاؤ دے وینٹ ان ٹو پرشین امپائرز, اور پھر یہ کیا, انہوں نے اتنی فتوحات کی وغیرہ وغیرہ, ان کی یہ فضائل ہیں, ورچوز ہیں. ہم لوگ نا بہت وی ڈونٹ ٹاک مچ اباؤٹ صحابیات. حالانکہ صحابیات برو پیچھے پیچھے نہیں تھی, دے وہ لیجنڈس. اب زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, زینب بن جحش رضی اللہ عنہ. آپ کو پتہ ہے کہ وہ قریشی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی. تو ہوا کیا کہ رسول اللہ نے ان کو کہا کہ آپ نا زید بن حارثہ سے شادی کر لیں. اینڈ انیشیلی شی تھاٹ مے بی دس از جسٹ سجیشن بائی مائی کزن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیات نازل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم, کہ کسی مومن مرد کے لیے اور مومن عورت کے لیے اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول کوئی بات کہہ دیں, حکم کر دیں, کہ وہ نہ کہیں یا اس پہ جو ہے ان کا دل میں کجی جانے اس بات, یا ان کا اپنی کوئی چلے گی, then they have to surrender, they have to submit. ان کی ول نہیں رہتی. Now imagine, دیکھیں یہ ایک ٹیسٹ تھا زینب رضی اللہ عنہ کے لیے کہ he was a freed slave. اور دیکھیں فرق ہوتا نا برو, اسٹیٹس کا فرق ہے. انہوں نے صبر کیا, انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا, تو ان کے لیے پہلا ٹیسٹ ہو گیا جی they got married. ہوتا کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جی وہاں سے کوئی کوتاہی تھی, یہاں پہ کوئی کمی رہ گئی تھی. نو, یعنی کلچرل ڈفرینسز کی وجہ سے چیزیں نہیں جو ہے نہیں, تو بات ڈیورس تک آ گئی. اور ہوا کیا کہ ان کو جو ہے پھر ڈیورس بھی دے دی گئی. اب دیکھیں دو بار ٹیسٹ ہو گئے نا زینب رضی اللہ عنہ کے, ایک تو پہلے شادی بھی کی, پھر ڈیورس بھی ہو گئی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ کیسے دیا. when you say you are Muslim, آپ کو سبمٹ کرنا ہے اور آپ کو اوبے کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیات نازل کرتے ہیں زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں وَزَوَّجْنَاكَهَا, کہ اے نبی ہم نے آپ کی شادی کروا دی زینب کے ساتھ. اور زینب رضی اللہ عنہ اس بارے میں نا باقی جو امہات المومنین اپنا پراؤڈ فیل کیا کرتی تھی کہ آپ کی شادی تو اس زمین پہ ہوئی ہے, میری شادی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرائی آسمانوں سے. تو you can see the reward over here. کیا تھی بات, کیا تھی کہ she listened to it and she obeyed. اور آپ کو 20 واقعات ملتے ہیں. یعنی اس سے میں اگر لیسن ڈرائیو کروں وہ یہ ہے کہ خواتین اور مرد ایک تو اسٹیٹس میں اللہ کی نظر میں تقوی میں جو اعلیٰ اور افضل ہے وہ ہے, اور اصل افضل